हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ हेलो एरेंस। हेलो एरेंस के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले आपको पता होना चाहिए हेलो एरेंस क्या होता है। हेलो एरेंस वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जिन पे आपका हेलोजन ऐड हो। एरोमेटिक कंपाउंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड रहते हैं वो होते हैं बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके ऊपर आपका एक हेलोजन ऐड हो, वो होते हैं आपके हेलो एरेंस। तो हेलो एरेंस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो होती है न्यूक्लियोफिलिक, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक। हमारे यहाँ पर जो हेलो एरेंस कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही रेयर अमाउंट में लेस देते हैं, लेस प्रेफरेंशियल। इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा आगे चलकर, वाई क्यों ऐसे लेस प्रेफरेंशियल होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो मोर होता है। मेनली जो आपकी हेलो एरेंस जो रिएक्शन देते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो लेस प्रेफर करते हैं। अब देखिए क्या रीजन है कि ये कम रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पर पॉइंट बनाने हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या रहेगा, आपको पता है कि आपका एक हेलो एरीन कंपाउंड है, बेंजीन के रिंग के ऊपर यहाँ पर आपका हेलोजन एटम अटैच है। तो आपका पता है कि आपके हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, एक कार्बन सेंटर होता है, उसके ऊपर आपका एक हेलोजन अटैच होता है। तो आपका जो ये कार्बन सेंटर है इसके अंदर, ये आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन सेंटर आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यार जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसका मतलब इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल विद द कैरेक्टर, मोर विल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर। आपका यहाँ पर कितना हुआ, 33.33%, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है आपका, 25%। आप देखते हैं कि आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन की। तो ये बॉन्ड है शॉर्ट है एज कंपेयर टू दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड शॉर्ट है, और ये लार्जर है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो ये बॉन्ड शॉर्ट है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बल्कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक रीजन तो ये होगा कि ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड आपका वीक है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस, कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है। तो आपका पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है जिसके कारण आपका ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड वीक है, तो इसलिए इस पे रिएक्शन नहीं होगी, ये प्रेफरेंशियली रिएक्शन नहीं शो करेगा आपको, या स्लो होगी। और जो आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं इन पे रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। सेकंड है यार हमारा पॉइंट है वो पोलैरिटी के ऊपर डिसाइड करता है, पोलैरिटी। तो आपका ये बॉन्ड है हेलो एरीन के अंदर, यहां पर आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने के कारण दोनों में लेस पोलर है, ये जो आपका कंपाउंड है लेस पोलर है। लेस पोलर तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा और इजीली सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही जो आपका कार्बन सेंटर है उसकी भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जो आपका हेलोजन है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है जितना आपके हेलो एल्केन्स में होता है।
जैसे कि आपका हेलो एल्केन्स का ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है कार्बन और अपने हेलोजन में। तो यहां पर ये क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, लेकिन ये यहां पर स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, यानी पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये लेस पोलर है, ये हमारा मोर पोलर है। मोर पोलर है तो ये इजिली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन ये इजिली नॉट इजिली सब्स्टिट्यूट। तो ये हो गया आपका दूसरा रीजन कि यहां पर पोलैरिटी का डिफरेंस है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस शो करते हैं। थर्ड जो रीजन हमारा यार वो है यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस, आपको पता है कि ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, आपका यहां पर हेलोजन है, हेलोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर है और ये नेगेटिव चार्ज, तो आपकी क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। आपने देखा कि यहां पर जो आपका कार्बन हेलोजन का सिंगल बॉन्ड था वो अब डबल हो गया है। तो देख रहे हैं यहां पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी है, क्योंकि आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है कार्बन हेलोजन के बॉन्ड में, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। Therefore it not break easily, not break easily। तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, लेकिन कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होता है हमारे हेलो एल्केन्स में, उसमें सिंगल बॉन्ड का ही करेक्टर होता है, कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर नहीं होता, वहां पर कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती। और सिमिलर इफेक्ट ये देख लीजिए, हमारा जो विनाइल हैलाइड होते हैं, कार्बन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर अगर आपका हेलोजन लगा हुआ था, सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा वो, इसलिए वहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो जब भी आपका डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन अटैच होगा तो वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो ये था आपका थर्ड डिफरेंस की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण भी आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेस शो करने का ही रीजन है। फोर्थ रीजन है आपका कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकटाइन जो बना है उसकी स्टेबिलिटी, आपको पता है कि यार फिनोक्साइडाइन, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, इससे हम अगर हेलोजन को यहाँ से हटाते हैं, ब्रेक करते हैं, तो आपका कार्बोकटाइन जनरेट होता है, जैसे कि हम पीछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते थे। तो ये कार्बोकटाइन है आपका हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। जो हमारे यहां पर कार्बोकटाइन जनरेट होता है हेलोजन हेलो एल्केन्स में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में ये स्टेबल होता है, क्योंकि यार आपका ये कार्बोकटाइन है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो, क्योंकि जो आपका यहां पर जो इसका ऑर्बिटल है वो पैरेलल नहीं है, जो इसके रेजोनेंस क्लाउड की वो परपेंडिकुलर है इसकी। तो ये कटाइन है हाईली अनस्टेबल है, जो आपका फिनाइल कार्बोकटाइन बना है वो हाईली अनस्टेबल है। कभी भी आपको डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है आपका, ये नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल होता है। तो एक रीजन ये भी आपका कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। और यार जो एट लास्ट आपका रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको पता है आपकी ये बेंजीन रिंग है एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपके लोब्स हैं, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन का, और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। आपको पता है कि आपके एरोमेटिक जो है एरिन्स है, इनमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो आपके हेलो एल्किन्स होते हैं इनमें लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो आपको पता है कि यहां पर
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उस पे भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो दोनों रिपल करेंगे। तो ये इसलिए इजीली इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा सबस्ट्रेट को यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसको रिपल्सन मिलेगी ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। लेकिन यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन सेंटर को इजीली अप्रोच कर पाएगा, यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए इजीली अप्रोच कर पाएगा। तो एक रीजन आपका ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस है यहाँ पर। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि जो हमारा बेंजीन रिंग है वो ही आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे। इसलिए हमारी कुछ स्पेसिफिक हमें कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो आपको ऐसा ग्रुप अटैच करना होगा कि वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ कर दे और वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे। अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के होने की अमाउंट को बढ़ाएगा यहाँ पर। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है आपका? ड्रास्टिक कंडीशन ले लीजिए, ड्रास्टिक कंडीशन आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यूज कर सकते हैं, NO2 नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो देखिए आप जब आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो आप अटैच कर रहे हो हेलोएरिन्स के ऊपर, ये आपका हेलोएरिन्स हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पे होगा, तो वो आपकी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, when at ortho and para position। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जब आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैच होगा विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, तब आपकी रिंग जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेटेड होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन देखिए आपका, मान लीजिए आपका यहाँ पर ऑर्थो पे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आता है सब्स्टिट्यूशन के लिए तो यहाँ पर अटैक मारेगा और आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर विथड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, डिक्रीज करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर इसको स्टेबलाइज कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दे रहा है, ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सेकंड, अगर ये लगा हो आपका पैरा पोजीशन पे, तब भी ये सिमिलरली ही आपको स्टेबलाइजेशन देगा। अगर आपका ये ग्रुप यहां पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो पता है आपका नेगेटिव चार्ज यहां पे है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो अब जो नेगेटिव चार्ज है आपका यहां पर है और आपका यहीं पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आपका नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो यहां पर भी जो नेगेटिव चार्ज आएगा आपका वो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। तो आपका जब पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा और ऑर्थो पे होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन देगा कार्बन आयन को।
अगर आपका मेटा पे लगाओ तो ये स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाएगा, एक्टिवेट नहीं करेगा बेंजीन रिंग को। मान लीजिए कि आपने ये मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा, तो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो आपको पता है कि आपका नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो आपको पता है कि आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, इन 3 पोजीशन पे, और थोर पैरा पोजीशन पे ही आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो मेटा पोजीशन पे है, तो ये इसे स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये आपका कम एक्टिवेट करेगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और थोर पैरा पोजीशन पे अटैच होगा तो ये हाईली एक्टिवेट करेगा, हाईली एक्टिवेट। और जब आपका मेटा पोजीशन पे होगा तो ये लेस एक्टिवेट करेगा, क्योंकि करेगा तो सिर्फ अपने माइनस आई इफेक्ट से ही करेगा, रेजोनेंस से नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं जब आपका नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है। देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक मार रहा है, तो आपका नेगेटिव चार्ज यहां पे आ रहा है, तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, कि आपका नेगेटिव चार्ज यहां पे स्टेबल हो सकता है ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां पर नाइट्रो ग्रुप इसको स्टेबलाइज करे ड्यू टू एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और देखिए अगर आपका नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे होगा तो भी एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन होगा, लेकिन अगर आपका नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। तो ये तो हुई आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात। सेकंड हम बात करेंगे ड्रास्टिक कंडीशन की। ड्रास्टिक कंडीशन में देखिए आप कैसा होगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के हम 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पे। तो आप देख रहे हैं कंडीशन कितनी ड्रास्टिक है कि 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 एटीएम का प्रेशर, तो ये आपकी ड्रास्टिक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन अचीव करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो पहले आपको क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड O- Na+, और इसे हम देंगे एसिडिक कंडीशन H+, तो आपका सब्स्टिट्यूट होकर फिनोल बन जाएगा। आपका देख रहे हो कि आपका क्लोरीन किस गए OH- सब्स्टिट्यूट हो गए, आपका जो बन रहा है वो फिनोल बन रहा है, और इसी प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस। तो यहाँ हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो पॉसिबल हो पा रही है। एक कंडीशन थी आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, एक कंडीशन थी आपकी ड्रास्टिक कंडीशन की। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका मैकेनिज्म मैं आपके पहली या सेकंड वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको न्यूक्लियर हैलोजिनेशन कराया, जिसके अंदर क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन करवाया था, वहां पर मैंने आपको इसका मैकेनिज्म पढ़ाया है। तो मैं यहां पर मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ बातें जो आपको बता देता हूं। फर्स्ट क्या कर सकते हैं हम, आपको पता है कि आपके बेंजीन रिंग के ऊपर आप न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल, अगर आपका यहां पर हेलोजन अटैच है और आपने इलेक्ट्रोफाइल दिया, तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से उठकर ऐसे जाएगा, तो आपका क्या होगा, आपको पता है कि आपका यहां पर हेलोजन एटम अटैच है, तो यहां पर आपके पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया,
और ये रिएक्शन की अपना कंडीशन बनी है यहाँ पर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कैसे होगा, यहाँ पर तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक हेलोजन एटम होता है, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो इसे स्टेबलाइज कैसे करेगा, तो ये तो आपको डिस्टेबलाइज करने का काम करेगा। लेकिन देखिए आपको कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये दो कंडीशन है यहाँ पर, जहां पर आपका हेलोजन अटैच है वहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, तो ये आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है किससे, माइनस आई इफेक्ट से, अपने माइनस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्टेबलाइज कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन जो इसका आपको पता है कि इसके लोन पेयर है यहां पर, ये प्लस आर इफेक्ट से इसे स्टेबलाइज भी कर रहा है। तो प्लस आर इफेक्ट से क्या कर रहा है, इसे स्टेबलाइज कर रहे हैं। स्टेबलाइज कार्बोकटाइन ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, स्टेबलाइज द कार्बोकटाइन ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर। तो देख लें कि आप रेजोनेंस इफेक्ट से तो ये स्टेबलाइज कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो आपका डोमिनेट क्या होता है, आपको पता है कि आपका रेजोनेंस इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, ये आपका डोमिनेट कर रहा है यहां पर। तो आपको पता है कि आपका प्लस आर डोमिनेट करता है आपके माइनस आई इफेक्ट पे, इसलिए स्टेबलाइज कर रहा है, ये आपका रीजन रहेगा वहां पर स्टेबलाइजेशन का, इस कार्बोकटाइन का। जो हेलोजन है यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखिए।